प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। चलिए लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज मेरे साथ में मेरी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, वो फर्स्ट टाइम आई हैं, अदिति दधी जी। एंड शी इज अ फिल्म मेकर एंड शी इज अ कंटेंट क्रिएटर। और अपने बारे में अदिति जी आपको खुद बताएंगी बिकॉज शी इज अ बिग बिग पर्सनैलिटी, वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। मैं पहली बार मिली हूँ और मैं मिलते ही जिसको कहते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ में मेरे को अदिति जी ने वेलकम किया है। अदिति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Anita ji, and thank you for having me on your show. It feels really beautiful. आपसे मिलना भी was a very interesting experience for me. और अपने बारे में कहूँ मैं तो I'm actually a filmmaker and I have been making a lot of content. I have been making telefilm, short films, uh, the series, short series, and abhi I'm also working on this channel as a content creator. It's called Moods of Bharat. तो मूड्स ऑफ भारत मेरा खुद का चैनल है एंड द आइडिया ऑफ द चैनल इज डीकोलोनाइजिंग माइंड्स। प्राइमरीली ब्रिटिश जो हमारे अंदर हमारे ही प्रति हमारी जो गुड थिंग्स थी उन्हें बैड बना के चले गए कि हमारी जो ग्रेटनेस थी हमने उससे सोच लिया कि वो हमारी ऑर्थोडॉक्सनेस थी, वो हमारी कमजोरियां थी। तो उसको डीकोलोनाइज करना, डीकोलोनाइजिंग माइंड्स एंड ब्रिंगिंग बैक टू द ट्रूथ की पूरी दुनिया ने आके हमें इन्वेड किया, कॉन्कर किया, तो इसीलिए क्योंकि हम सबसे महान थे। सो या दैट्स द आइडिया ऑफ माय चैनल एंड या इट्स ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट मोस्ट वार्म वेलकम टू यू अदिति जी। और अदिति जी के बारे में एक चीज मैं व्यूवर्स को बताऊंगी, अभी ऑफ द कैमरा वी वर टॉकिंग। अदिति जी ने अपना एक पॉडकास्ट किया है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में, और उनके बारे में शी वाज टेलिंग कि मतलब बहुत पॉजिटिव। अदिति जी आप बताइए जब थोड़ा सा डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। तो मतलब मैं एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ तो मेरा राइट। थोड़ा सा वो हाँ चीज आ हाँ जाती हाँ, है कि हम बैठे बिल्कुल बड़े बिल्कुल सफर प्लीज। एंड सबके हाथ ऐसे हुए थे कि आने वाले एंड ही एंटर्स एंड वी आर ऑल लाइक ओके एंड ही कम्स विद दैट जो एक स्माइल हमेशा उनके फेस पे रहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल सर के चेहरे पे रहती है। उस स्माइल के साथ वो एंटर करे एंड ही लुक्ड एट एवरीवन और बैठे वो एंड मैं, यू वोंट बिलीव, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और मैं बोलना शुरू, सर थैंक यू सो मच, इट इज सो ग्रेट टू मीट यू, थैंक यू फॉर बीइंग यू। मैं मतलब ऐसे हुई बिकॉज आई कुड फील दैट थिंग कि यार दिस इज द मैन जिसने भारत को इतना ज्यादा पावरफुल वापस वर्ल्ड मैप पे दिखा दिया है। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट इट इज ऑल अंडर मोदी जी छत्र छाया जो हमने अभी वर्ड बात की थी। बट personally also everybody has to work equally hard and with that equal strength and power कि जाए तो लगना चाहिए भाई ये भारत से। एंड उनको देखकर मुझे एकदम ऐसा लगा कि यार ये है वो जिन्होंने रशिया वाला वॉर रुकवा के भारतीयों को निकलवा दिया था। इट फेल्ट सो अमेजिंग एंड सच ब्यूटीफुल वाइब्स ही हैड। तो हुआ ये था कि कैमरा, मतलब मेरे कैमरे पे शूट हो रहा था तो माइक भी मैंने ही लगाया था। वी वर 2-3 ऑफ अस एंड सबका शूट मैंने ही किया था। सो होने के बाद आई सेड सर वो माइक जैसे मैंने उनके लगा हुआ था, मैं तो एकदम से ओ आई थॉट दिस वाज माय सूवेनियर। I would, he was so sweet. I was Oh, like, I just gave a smile sweet. कि मैं क्या बोलूं। It was a beautiful experience. I think one of the best experiences of my life was meeting him. It was phenomenal. Yeah. एक्चुअली एक्चुअली उनको ना अदिति जी हम जब देखते भी है ना तो ऑन द स्क्रीन जब भी उनको देखते हैं तो एक बहुत मतलब ऐसे ना, जैसे मोदी जी को आप देखिए फादरली फिगर की आपको एक एहसास होता है कि जैसे देयर इज समबडी एज अ फादर जिनके छत्र छाया में वी आर प्रोटेक्टेड। उसी तरीके से उनकी जो सेना है, उनकी जो, मैं सेना ही बोलूंगी बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग टायरलेसली फॉर द कंट्री, नॉट फॉर मोदी जी बट फॉर द कंट्री विद द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। तो सच में चाहे वो निर्मला सीतारमन जी हो, मतलब किसी को भी आप बोल दीजिए, काउंट एनी बडी, नेम एनी बडी, एंड सब लोग के साथ में लगता है। और मैंने जब आपका फोटो देखा तो उनके साथ में था, आई वाज लाइक वाओ। Yes. अच्छा, Absolutely. नाउ अदिति जी कमिंग बैक टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ सिनेमा विद हमारा हिंदू धर्म। एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है मूवीज और हमारे हिंदू धर्म का। कुछ मूवीज ने तो अदिति जी हमारे जो हिंदू धर्म है उसको बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है, और कुछ मूवीज ने सिर्फ मॉकरी का एक सब्जेक्ट बना करके सामने रख दिया है। लाइक
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत पहले हमारी एक मूवी आई थी जिसमें था जय संतोषी माई 1975 थी, देन रामायण थी 1987 में, देन महाभारत थी 1988 में। इन मूवीज में हमारे हिंदू माइथोलॉजी को बहुत एक्यूरेटली जो है वो दिखाया गया था ऑन स्क्रीन। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि लगान भी है, स्वदेश है, तारे जमीन पर, ये मूवीज भी मैं वेरी गुड तो नहीं बोलूंगी बट गुड एंड ओके ओके थी, जिसने की मजाक नहीं उड़ाया था। बट उसके कंपैरिजन में व्हेन वी कम टू मूवीज लाइक पीके, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार की, एंड पीके वाज ऑफ आमिर खान, तो इन मूवीज को ये देखकर लगता है कि इन्होंने हमारे हिंदू रिचुअल्स का, हमारे बिलीव्स का कितना ज्यादा मजाक उड़ाया है। तो आप मतलब एज अ फिल्म मेकर यू आर डीप कोर इनटू फिल्म मेकिंग, और बहुत लोगों को आप जानती हैं, और आपका चैनल भी जो है मूड्स ऑफ भारत है, और इंस्टाग्राम पर भी और वेरी एक्टिव, और मैंने आपकी जो शॉर्ट्स देखी हैं दोज आर अमेजिंग। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या बॉलीवुड ने या हिंदी सिनेमा ने हमारे हिंदू धर्म के साथ में इंसाफ किया है? हैव दे ओके, प्रोजेक्टेड हिंदू धर्म इन अ पॉजिटिव वे और इन अ वेरी नेगेटिव वे? ओके, सो वील स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। एक तो दो चीजें राइट। इससे पहले मैं आपसे कहूंगी, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स हिंदू हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है, तो हाँ प्लीज माइथोलॉजी हाँ, वर्ड यूज ना करें, है ना। ओके, ठीक यस यस है। यस। तो हम जाते हैं स्टार्ट में। तो अराउंड 1913 दादा साहब फाल्के ने सीखा था सिनेमा बनाना, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है वो जीसस का प्रचार कर रहे हैं, छोटे छोटे टेंट बनाकर उसमें ऐसा घुमाते थे वो चलचित्र को, और वो चलचित्र लोग ऐसे देखते थे उसके अंदर, एंड वो समझते, तब उससे जीसस का प्रचार हो रहा था। तो ही क्विकली अंडरस्टूड दैट कि अच्छा, इस तरह से हम भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। एंड फर्स्ट फिल्म उन्होंने जो बनाई थी राजा, दैट वाज प्राइमरीली अपने इतिहास को बताना, अपना भारत की जो चीजें हैं उनको, उसको बताना, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, आई विथ मी। अदिति जी, ये सैम्पल भी तो बीच में ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू शायद हो गया था, तो स्टार्ट फ्रॉम वहां से जहाँ पे दादा साहब फाल्के ने फर्स्ट मूवी स्टार्ट बनाई अगेन। थी। हाँ, फ्रॉम देयर ओनली, फ्रॉम देयर राइट, सो ओनली। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र। तो आइडिया उनका जी। यही था कि जैसे वो अपना प्रचार कर रहे हैं ब्रिटिश, वैसे हम भी अपना प्रचार करें, हम अपना इतिहास बताएं, हमारे यहाँ के महान लोगों के बारे में बताएं। और बड़े ही मुश्किलों से उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं इसमें, नॉट गोइंग वेरी इलेबोरेट, कि बाहर अंग्रेज थे, अंदर फिल्म बनानी थी, और बहुत ज्यादा मुश्किल होता था क्योंकि पूरी पाबंदियां थी, कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता था उनके अगेंस्ट चीजें। तो अंदर ही रहकर उनकी वाइफ, पूरा क्रू उनके घर में रहता था, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो सबका खाना बनाती थी, और वो जो प्रिंट होता है उसको जो ब्लैक से व्हाइट करते हैं, वो भी वही करती थी, ठीक है। एंड शी वाज आल्सो ह्यूज कंट्रीब्यूटर इन मेकिंग दैट फिल्म, और घर में ही उन्होंने इतने ब्यूटीफुल उस फिल्म को फटाफट बनाया, एंड इट वाज आउट देन। तो ये आइडिया था भारत की महानता को दिखाना थ्रू फिल्म्स। अब थोड़ा-सा आगे अगर हम चले तो 1930s में जितने भी आज हम आइडियोलॉजीज़ देखते हैं, चाहे कम्युनिज़्म हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे अकाली दल की अलग खालिस्तान वाली आइडियोलॉजी हो, चाहे आपका आर्यन द्रविडियन फेक नैरेटिव जो है, ये सब उस टाइम बने, एंड दे वर फंडेड यूजुअली। तो फिल्मों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर आई हैव टू टेल यू, फंड्स। सब कुछ हो जाता है लेकिन के बिना फ़िल्म नहीं बन सकती, ठीक है? सो आई विल कम बैक करेक्ट। कि पूरा नेक्सस चलता है। सो उस टाइम से ही इन सारे लोगों को फंडिंग मिलने लग गई थी सब जगह से, सो दैट भारत को पूरी तरह से हर पैरामीटर पे डिवाइड कर दिया जाए। धीरे-धीरे क्या हुआ, शुरू में मैं कहूँगी फिर भी कुछ फ़िल्में अच्छी थी ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में, जहाँ वुमेन का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल दिखाया जाता था। अम, अगर आप गुरुदत्त जी की फ़िल्में देखें तो वुमेन विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, इवन इफ शी वाज़ अ प्यासा की अगर मैं बात करूँ तो, इवन इफ शी वाज़ अ स्ट्रीट वॉकर, तो भी बहुत डिग्निफाइड रोल था उसका, हाँ ऐसे ही नहीं हाँ। थी वो, ठीक है? Raj Kapoor saab being great filmmaker, but I always had a very discomfort with the way he portrayed women, the way he objectified women. करेक्ट। तो वो चीज़ है। अगेन वो कम्युनिज्म में ज़्यादा बिलीव करते थे शायद, तो उनकी फ़िल्में उस तरह की थी। उसके बाद थोड़ा-सा अगर हम आगे आते हैं, तो यू विल सी कि ऑलमोस्ट पूरी ही तरह से अम, आई एम सॉरी, जस्ट वन सेकंड। ऑलमोस्ट पूरी ही तरह से फ़िल्मों को लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट ने टेक ओवर कर लिया। ये बात मैं कह रही हूँ 1960 के बाद।
अब आप देखोगे अगर तो कैटेगोरिकली इफ आई हैव टू टेल यू, सबसे पहले क्या दिखाया गया फिल्मों में कि रिवेंज की भावना। बेटा जो है या तो बाप का बदला ले रहा है या माँ का बदला ले रहा है, पूरे परिवार का बदला ले रहा है, वो बस बदला ही ले रहा है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। करेक्ट। नाउ यू सी सनातन धर्म, हमारे यहाँ अर्जुन को अगर बदला लेना होता तो महाभारत कभी नहीं होती। वो महाभारत इसलिए हुई क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। तो बदला करेक्ट। वॉज अ वेरी एंटी सनातन थिंग, जो कॉन्स्टेंटली फिल्मों में प्रमोट की गई। और कहीं ना कहीं राइट। बहुत सारे लोग जो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं वो बदले वाली चीज से ही जोड़ते हैं कि उन्हें सप्रेस किया गया तो वो बदला ले रहे हैं। बदला इज नॉट अ हम्म। सनातन। ठीक है, फिर करेक्ट। हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो 70s में बहुत सारी फिल्में आप ऐसे देखोगे कि आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, पर इट्स वेरी ऑब्वियस, आप खुद थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बहुत फिल्में देखते हैं हम तो आपको रियलाइज होगा इतने भद्दे, इतने ऑब्नॉक्शियस रेप सीन्स बनाए जाते थे। हाँ। वो कपड़े फाड़ रहे हैं लड़की के, अजीब सी चीजें। women have never been looked at that like in सनातन धर्म इन भारत। सोशियो पॉलिटिकल करेक्ट। चेंजेस जब हुए तब रेप कल्चर आया था भारत में, राइट। हमारे यहाँ तो द्रौपदी को हाथ लगाने अदिति से जी, महाभारत हो गई थी। हाँ अदिति जी, मैं एक चीज बोलूंगी, अभी आपने से बताया रेप का सीन्स बताए थे, अभी तक मेरे दिमाग में आई हैव सीन अ मूवी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें एक रेप सीन था जो कि पूरी बीच सड़क में गुंडागर्दी हो रही थी एंड एक जीप के पीछे द गर्ल वाज बीइंग रेप्ड बाय अ मैन, और उसका भाई जो है उसको लोगों ने पकड़ के रखा था। तो ये जो माइंडसेट था, ये जो आपने भी बताया ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही था वो, जिस तरीके से स्लोली पॉइजन किया गया था। जी। राइट, राइट। और उसके बाद उसी टाइम पे फिर वुमेन का भी बहुत अजीब सा कैरेक्टर हो गया, वो कुछ नहीं करती है, बस वो या तो किसी लड़के से प्यार करती है और उसका इंतजार करती रहती है, मतलब एकदम से जहाँ हम्म। आई विल से शर्मिला टैगोर जी के कैरेक्टर्स आप देखिए या आप साधना जी के कैरेक्टर्स देखिए, दे वर ऑलवेज वर्किंग वुमेन। तीन देवियां हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, ऑल द थ्री हम्म। वुमेन वर वर्किंग वुमेन। तो फिर अचानक हम्म। से ये क्या हुआ कि हमारी वुमेन जो है वो सिर्फ घर में बैठ के सपने देख रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना हाँ। कहीं वो कल्चर फिल्मों के थ्रू मैं कहूंगी सोसाइटी में आया, इतना सोसाइटी से फिल्मों में नहीं आ रहा था। सो वेरी देन ट्रू। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे हम 90s में, तो फिर तो भैया प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ काम धाम ही नहीं है। न लड़के को कुछ काम है न लड़की को कुछ काम है, दे आर एब्सोल्युटली इनटू लव, ठीक है। हाँ। या तो हाँ। भाग के यस। शादी कर रहे हैं या कुछ, मतलब कुछ ना कुछ करके वो बस प्यार के अलावा लाइफ में कुछ, इतना ज्यादा प्यार को ग्लोरीफाई किया गया दैट एक्चुअली पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि अगर लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। जैसे ही आप 11th 12th में आते हो आपको लगता है हाँ। ओ माय गॉड, बस अब तो मतलब इट इज द थिंग टू हाँ। बी टू हैव। ये पूरी हम्म। तरह से फिल्मों ने ही डाला है हमारी सोसाइटी में। सनातन धर्म में या हिंदू संस्कृति में ये सब नहीं था। अब देखिए ना, रानी दुर्गावती, वो तो जस्ट उनका जो संतान थी 4 या 5 साल की थी तब उनके पति का वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रानी दुर्गावती ने 40 साल की उम्र तक 51 वॉर्स लड़े, वो थोड़ी इसमें बैठ गई थी। या आप रानी बिल्कुल। अबाकाबाई का, रानी अबाकाबाई इज वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स फॉर फेमिनिज्म आल्सो। हम्म। रानी हम्म। अबाकाबाई ने अपने देश के धर्म के लिए अपने पत्नी धर्म का त्याग किया, अपने पति का त्याग कर दिया था उन्होंने, हम्म। क्योंकि उनके हम्म। हस्बैंड पोर्चुगीज से जाकर मिल गए थे। शी सेड नो, जब तुमको मिलना है मिलो, मैं वॉर करूंगी। शी फॉट विद द पोर्चुगीज। वो मैंगलोर से करीब 180 किलोमीटर पहले ही पोर्चुगीज को उन्होंने हरा दिया, और कितने सारे युद्ध लड़े उन्होंने पोर्चुगीज से। तो हम वी वर नॉट इनटू कि बस मुझे मेरे लाइफ का मकसद ही शादी करना है, कि नहीं थे हम हम्म। कभी भी। तो अगेन दिस वाज द वे हाउ सनातन की टीचिंग्स वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द फिल्म्स। मैं तो इनफैक्ट आपने 2 या 3 फिल्म का ही आप भी एग्जाम्पल दे पा, मैं खुद भी ये कहूंगी ज्यादा से ज्यादा 20 या 25% फिल्मों ने शायद हमारी संस्कृति, आप कह लीजिए राजश्री की कुछ फिल्म्स कह लीजिए, पर अगेन उसमें हम्म। भी ये था कि अगर आप हम विद ड्यू रिस्पेक्ट ग्रेट सिनेमा बनाया है राजश्री ने, नो डाउट, पर कभी कभी लगता है अग्री। राइट, बट हाँ। राजश्री ने बहुत हद तक हमारे हमारे फैमिली हाँ। कल्चर को पकड़ हाँ। के रखा। राजश्री ने बहुत हद तक जॉइंट फैमिली को प्रमोट किया, जो कि एक करेक्ट। अगेन बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर एक इशू रहा है, क्योंकि 70s 80s में मेरे पेरेंट्स भी बाहर मूव कर गए थे। उसके बाद अब क्या हो रहा है, जॉइंट फैमिली का कल्चर खत्म ही होता जा रहा है, क्योंकि वो एक बार डिस्कनेक्ट हो गया है ना। 80s हम्म। में आप गांव से शहर में
कर गए तो अब वो मूव कर गए, अब वो वापस उसको मेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसे में आई थिंक राजश्री की फ़िल्मों ने फिर भी जॉइंट फैमिली कल्चर को बहुत पकड़ कर रखा है फॉर श्योर। तो ये कैटेगरीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से सनातन की जो बेसिक चीज़ें थी उससे अलग किया फ़िल्मों ने। अब अगर हम स्पेसिफिकली आते हैं चीज़ों पे, मैंने लिख के रखे हैं कुछ पॉइंट्स सो दैट आई डोंट मिस देम। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल सूडो फेमिनिज्म चल रहा है फ़िल्मों में। तो ये शुरू हुआ करीब 2000 के बाद से मैं कहूँगी। मेरे सपने, मेरी लाइफ, मेरा ये, मेरा वो, एवरीथिंग हैज़ कम डाउन टू मैं। सनातन क्लियरली कहता है मैं कुछ है ही नहीं, राइट? हमारे पूरी फैमिली को लेकर, चाहे मदर, चाहे फादर, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे बच्चे, एवरीबडी हैड सर्टेन ड्यूटीज टू बी फुलफिल्ड टुवर्ड्स अदर्स। अब महिला को, और अच्छा अगेन आई टेक यू बैक अ लिटिल, ब्रिटिश जो थे उन्होंने महिलाओं को देखा कि बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर है और पूरी फैमिली को पकड़ के रखा हुआ। तो अब क्या करें फैमिली को तोड़ने के लिए, लेट्स अटैक द वुमेन। तो उन्होंने वहां से वो नैरेटिव शुरू किया कि भाई महिलाएं तो बेचारी हैं, बेचारी घर में काम करती रहती है, राइट? ये अब आते 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 हमने ऐसा किया कि मैं घर में नहीं करूंगी काम, भाई मैं बाहर जाऊंगी। इट्स अ बेसिक थिंग कि किसी को तो करना पड़ेगा घर में काम ना, बिकॉज इवेंचुअली इट इज द हाउस वेयर यू लिव। मेन वुड गो आउट फॉर करेक्ट। वॉर टू अर्न मनी एंड कम बैक। घर की करता धरता महिला ही रही है। किसको क्या चाहिए, कौन क्या करेगा, क्या भोजन बनेगा। सी, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि खाना बनाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। भाई हम जी ही भोजन पे रहे। सो यू कांट से बिल्कुल, कि अरे ये तो खाना बनाती है, भाई 2 दिन नहीं मिलेगा ना तो सबको अक्ल आ जाएगी। मतलब वो दिमाग में एक जैसे ना डिग्रेड कर दिया गया था, खाना बनाना बहुत छोटी सी चीज है। एग्जैक्टली, एंड एक एग्जैक्टली, पैरेलल बना दी कि नौकर है, नौकरानी है घर की। तो करेक्ट, दिमाग में वो चीज करेक्ट, डाल दी गई, राइट? हाँ। राइट, अच्छा, और एक जबकि चीज ये ऐसा भी था डाली गई नहीं। थी। नहीं नहीं अदिति जी, एक चीज ये भी डाली गई थी लेडीज के दिमाग में कि हम घर का काम करते हैं, हमें सैलरी नहीं मिलती है, और नौकर घर का काम करते हैं, उसको सैलरी मिलती है। करेक्ट, तो ये भी एक बहुत करेक्ट, बड़ा मतलब गेम राइट, है, माय गॉड। हाँ हाँ जी। एब्सोल्युटली। और कौन दे सकता है, आप मुझे बताइए ना, एक माँ को कौन पैसा दे सकता है? उसकी ममता के लिए क्या कोई एब्सोल्युटली। पैसा दे सकता है? कैन एनीवन इवन मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं दे सकते। तो ये सब बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही स्मार्टली प्लेड स्ट्रेटजीज थी जो हमारे दिमाग में डाली गई। अब हुआ क्या करेक्ट। है, लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। घर चलाने की जब बात आती है तो वुमेन चाय, है ना, मेरा पैसा है, मैं घर नहीं चलाऊंगी, वो बिल्कुल। मेरा काम नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे भाई? ना आप घर चला रहे हो, ना आप खाना बना रहे हो, देन व्हाट विल यू डू एग्जैक्टली? दैट फेमिनिज्म में राइट्स की जहां बात होती है वह कहीं ना कहीं ड्यूटीज की भी बात होनी चाहिए। एंड एब्सोल्युटली। ये सिर्फ कुछ लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है कि 50% फेमिनिस्ट इस तरह की होती है। जो 50% है वो है सही, वो सही रीजंस के लिए फाइट कर रही है, सही कॉजेस के लिए फाइट कर रही है। लेकिन आप बताइए, आरजी का कॉलेज वाले केस में कितनी फेमिनिस्ट आई आगे, कितनों ने आके प्रोटेस्ट किया? आज क्या हुआ है उस केस का? कुछ नहीं हुआ है अभी तक भी। क्यों नहीं हुआ है? ट्रू। कहाँ है हमारी फेमिनिस्ट जो चढ़ के बोलती है मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी? इसमें आओ ना आप, यहाँ फेमिनिज्म की बात करो। उस लड़की को पूरा अधिकार था अपनी जिंदगी जीने का यार, व्हाट हैपेंड टू हर? वहां जाके लड़ो। बेवकूफी की बातों पे आप फेमिनिज्म को लेकर आ रहे हो तो यू आर एक्चुअली ऑल्सो डिमीनिंग द रियल फेमिनिस्ट जो सच में अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। यू आर ऑल्सो सप्रेसिंग जो सच में प्रताड़ित हैं, उनको भी आप डिमीन कर रहे हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं है प्रताड़ित। सोसाइटी में हर तरह की चीजें होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित है, उनका फिर कॉज छुप जाता है आपके सूडो फेमिनिज्म के चक्कर में। तो ये सब फिल्मों ने कैटेगरिकली लेकर आया। एंड देन ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट द स्किन शो जो इंटरनेशनल उससे लेकर आए हम हाँ कि हाँ आई हाँ डोंट नो कहाँ हाँ। जा रहे हैं कॉस्ट्यूम्स एंड कपड़े। सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट क्योंकि वो तो नहीं, बहुत ही अलग थैंकफुली, लेवल चला गया। थैंकफुली इस समय हम लोग का वो ब्रा बर्निंग वाला जो चीज है ना, वो बहुत ओपनली नहीं हुआ है इंडिया में। राइट, अदरवाइज अगर इन लोगों को राइट, बोला जाए तो ये लोग वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल चौराहे पे ब्राज निकाल करके। और दिस ऑल मतलब रबिश चीजें हैं ये। जिस चीज के लिए आप बनी नहीं है उस चीज के लिए यू आर फाइटिंग। एंड पूरा करेक्ट, एक फैब्रिक होता है ना सोसाइटी का, उसको ब्रेक कर देना, उसको राइट, तार तार राइट, कर रहे हैं ये लोग सिर्फ फेमिनिज्म के करेक्ट, नाम पे। करेक्ट। सो नाउ आई अगेन कम बैक टू द फंडिंग थिंग दैट आई टोल्ड यू। हाँ। इसमें क्या होता है, नंदिता जी, मैंने एक कहानी लिखी, ठीक है, मैं वो कहानी लेकर जाती हूँ लोगों के पास, ठीक है।
तो अब फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये एक फैक्ट है। आज मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सीक्रेट रिवील कर रही हूँ। बहुत सारी फंडिंग जब हमारे इलेक्शंस तक के लिए यूएस से आई है, ट्रम्प ने खुद ये बात बोली कि हमारे हम्म इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए आई थी। हम्म तो आप समझ लीजिए ना, फिल्मों के लिए कितनी फंडिंग आती होगी बाहर से, और ये हमेशा से आती रही है। तो आज मेरी हम्म फिल्म को उस पैरामीटर पे देखा जाएगा कि भाई ये सोसाइटी को कितना डिस्टॉर्ट कर पाएगी। दैट इज हाउ द फंडिंग्स कम इन, राइट। और मैं कुछ भी कर सकती हूँ अकेले, लेकिन मैं फिल्म अकेले नहीं बना सकती। मैं लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्ट कर लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना। वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। और जैसे ही किसी ने अपना पैसे की पोटली खोली, दे विल पुट डाउन देयर डिमांड्स कि नहीं, आपकी फिल्म में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी सी टुडे हैपनिंग ऑन ओटीटीज। क्यों? ओटीटीज का एक स्टैटिक पैटर्न हो चुका है, वायलेंस एंड सेक्स, ये दो ही चीज फॉलो कर रहे हैं ओटीटीज। राइट राइट 1971 में बलराज साहनी साहब ने जेएनयू में एक भाषण दिया था। तब ही हैड हम्म मेंशनड इट कि अमेरिका इज डिस्टॉर्टिंग इट्स ओन सोसाइटी। अमेरिका इज, वो अपनी सोसाइटी को खुद खराब कर रहे हैं, सिर्फ सेक्स और वायलेंस को दिखा दिखा कर। इवेंचुअली यही हुआ। आज हम्म अमेरिका की हालत काफी खराब है। वोक कल्चर सबसे बिल्कुल ज्यादा अमेरिका में है। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनकी लाइफ का हम्म पर्पस उन्हें पता नहीं है। यंगस्टर्स गन्स लिए घूम रहे हैं, कहीं भी मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है। वो हम्म चीज़ अब लेट 2000s में भारत में आई। ओटीटीज आए एंड स्टूडियोज आए बाहर के। सो स्टूडियोज हम्म क्या करते हैं, स्टूडियोज ने अगर आप देखेंगे डिटेल में, तो सिंगल प्रोड्यूसर्स को खत्म कर दिया है बिल्कुल। जो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, सब कुछ अब हम्म स्टूडियो के हिसाब से ही होता है। एंड दे हैव देयर सेट ऑफ थिंग्स कि भाई ये हमें चाहिए, या ओटीटीज हैव देयर सेट ऑफ थिंग्स, ये हमें चाहिए। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ओटीटीज या कुछ कुछ तरह की फिल्में सिर्फ हमारी सोसाइटी को खराब ही कर रही हैं। ये कोई मैसेज नहीं दे रही हैं, कोई इनकलाब नहीं ला रही हैं, कोई जिसे करेक्ट कहते हैं हम इंस्पिरेशन नहीं दे रही हैं, मोटिवेशन नहीं दे रही हैं। ये सिर्फ आपको, आपके दिमाग को वायलेंस और सेक्स, इन दो ही चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो ये एक करेक्ट पैटर्न है जो कि बैक किया जाता है फंडिंग के द्वारा। सो दैट इज वाई यू विल सी कि कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी चीजें अब बनी हैं। आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों के साथ 19 जनवरी 1990 को हुआ था उनके उनके साथ प्रताड़ना। हम्म उस टाइम की सरकार ने उसे हिंदू माइग्रेशन नाम दिया। एंड कुछ ही सालों में, 2 सालों के अंदर अंदर रोजा जैसी फिल्म बनती है, कुछ ही सालों में माचिस जैसी फिल्म बनती है, 10 साल के अंदर हाँ मिशन कश्मीर जैसी फिल्म बनती है। इन फिल्मों में से कश्मीरी पंडितों का नामो निशान नहीं है इनमें। क्या वो कभी रहते नहीं थे वहां? सो इस तरह वेरी से ट्रू बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली चीजें हटाई जाती हैं। इस तरह से फिल्मों को यूज किया गया फॉर मैनिपुलेशन, फॉर मैनिपुलेटिंग द सोसाइटी, फॉर ब्रेन वॉशिंग द हिंदूज, फॉर टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर रियल कल्चर। क्यों आज बन रही है संभाजी? क्यों पहले किसी ने नहीं बनाई? क्यों? क्या क्या हम्म फिल्म मेकर्स को पता नहीं था कि अकबर की वजह से 7,000 महिलाओं ने जौहर किया था? सबसे बड़ा जौहर अकबर की वजह से हुआ था। हम उसे क्यों इतना हैंडसम दिखा के ग्लोरीफाई कर रहे थे? सो ये सब कुछ ना बहुत मिक्स है आपस में। बताया जाए तो लोगों को विश्वास नहीं हम्म होता, बट दिस इज देयर। सारी चीजें आपस में मिक्स हुई हुई है बिल्कुल। सो दैट इज वेरी हाउ डीप इट हाँ वर्क्स। हम्म एक्चुअली अनदर हाँ एग्जांपल, आपने आपने ओ माय गॉड 2 का बोला था, मैं ओ माय गॉड 1 की बात करूंगी। हम्म मैं ज़्यादा ये कास्ट वास्ट पे नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ कास्टिज़्म वैसे भी हम्म नहीं था, बर्न सिस्टम थे। वो ब्रिटिश हैड टू डिवाइड अस, और वो कर गए कास्टिज़्म को तो इतना हम्म बुरी तरह में डिवाइड करके गए, मुझे नहीं पता है कैसे सही होगा। बट ओह माय हम्म गॉड 1 में इन्होंने दिखाया कि जो मंदिर है उसके पुजारी पैसा ले जाते हैं सब, और वो बहुत लैविश लाइफ जी रहे हम्म हैं, एंड हमने तो हुंडी में पैसा डाला और वो तो मंदिर वाले ले गए, तो अब वही हमारा इंश्योरेंस का जो है वो क्लियर करके देंगे। अब आप हम्म मुझे बताओ, 1863 में रिलीजियस हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट बनाया था ब्रिटिश ने। क्या फिल्म मेकर्स को हम्म ये पता नहीं है? क्या वो रिसर्च नहीं करते हैं? हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास ही नहीं है, कौन से पंडित लेकर जाएंगे पैसा? ब्रिटिश डिसाइड करते थे कौन मंदिर के अंदर घुसेगा, और नैरेटिव क्या बनाया गया कि ब्राह्मण घुसने नहीं देते हैं मंदिर के अंदर। अरे ब्राह्मण के पास अधिकार ही नहीं था, वो क्या नहीं घुसने देगा? वो तो खुद मर कट रहे थे, वो तो खुद कन्वर्ट हो रहे थे बेचारे। आप देखिए, अब बिल्कुल हमारे सामने आती है बात, पोर्चुगीज ने हाथ पांव बांध बांध के ब्राह्मणों को काट काट के मारा है। हाँ तो कहाँ से हम्म उनके पास कोई अधिकार होंगे, आप मुझे बताओ। द मुस्लिम्स, I mean the Muslim invaders who came to Bharat, they hated Brahmins. Portuguese hated Brahmins. सेंट जेवियर्स के खुद के लिखे हुए लेटर्स हैं that it is because of
a group of people who are called Brahmins that I could not convert the entire Bharat. ये लिखा है उन्होंने। और फिल्मों ने कितना Yes. एंटी ब्राह्मण नैरेटिव चलाया है। वो अमिताभ बच्चन जी किसी फिल्म में अपनी चोटी काट रहे हैं और हाँ। ब्राह्मण पूरा होता है, कितना ब्राह्मण सब चोर होते हैं और वो दाढ़ी वाड़ी हम्म। साधु वाधु बन के चोरी करके ले जाएंगे चीजें, सिर्फ ये दिखाया। तो कितना क्लियरली उन्होंने ये सब कुछ किया है। अगेन कमिंग बैक और टू ओ माय गॉड। 786 को 786 को कितने यूलोजाइज किए इन लोगों ने। कुली वाला आपको याद है कि मतलब वो एक ऊपर से गिरा तो बच गए वो, तो खुश तो तुम बहुत होगे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है कि भाई कैसे नैरेटिव को चलाया गया है। एंड ओ माय गॉड फिल्म की वापस अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट नो, मैं शायद ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर ये भगवान ने शायद हमारे लिए किया जो अभी तिरुपति बालाजी का वो बीफ घी का जो केस हुआ। हाँ हाँ। भगवान ने हमें ये बताया ताकि हिंदुओं को पता चले भाई तुम्हारे मंदिर सरकार के पास हैं, छुड़वाओ उन मंदिरों को, हम्म। वरना यही चलता रहेगा। हम्म। तब समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है, यू नो, पीपल देन गॉट टू नो। मुझे तो खैर थैंकफुली थैंक्स टू माय चैनल कुछ कुछ लोग ऐसे आए थे हु टोल्ड मी अबाउट इट, सो आई कुड गेट टू नो अबाउट इट। पर अगेन इसका मतलब ओ माय गॉड मूवी जो पार्ट वन था वो पूरी तरह से बेसलेस था। जब पैसे हमारे पास आ ही नहीं रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट ले जा रही है। वीआईपी दर्शन के पैसे कितने होंगे ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रसाद कितने में बटेगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मंदिर के अंदर किसको शॉप्स मिलेंगी ये तक गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिल्म में क्या दिखाएंगे जी, वो ले गए, हम्म। महाराज जी ले गए जी सारा पैसा। तो आप देखिए हम्म। कितना जबरदस्त फॉल्स नैरेटिव है ये। सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है उस फिल्म का। So this is how they have been doing over the years again and again and again. इस हद तक कि आज कहीं न कहीं हम भी काफ़ी हद तक अपने रूट से दूर चले गए थे, सूडो ओके। सेक्युलरिज़्म हमारे अंदर भी था। हमें अपने राइट्स का पता नहीं, अब दूसरों के लिए लड़ रहे हैं हम। You know, so much of that has करेक्ट। happened. I हम्म। myself grew up, I was educated in a convent school और मुझे बड़ा प्राउड होता था फ्रॉम अ गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल। आई मीन नथिंग अगेंस्ट द स्कूल, बट गुरुकुल्स बंद करके मिशनरी स्कूल शुरू किए गए थे यार, किसी ने बताया ही हाँ। नहीं कभी। और गुरुकुल्स की जो शिक्षा थी दैट वाज हियर। स्कूल्स मतलब आज का एजुकेशन सिस्टम तो हमें कुछ भी नहीं सिखाता है। पैसा कमाना भी नहीं सिखाता है, अगर हम कहें तो कि पैसा बिल्कुल। कमाना सिखाता है, वो भी नहीं सिखाया है। बिल्कुल सही। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। अगेन रेड क्रॉस सोसाइटी को दिखाएंगे कि वो काम करते हैं, संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में कोई बात ही नहीं करता। भाई आरएसएस के हम्म। लोगों ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे जा जाके वहां पे पाकिस्तान से महिलाओं को बचा के लाए थे, वो नो वन हाँ। टॉक्स अबाउट इट, राइट। सो ये बहुत ही स्ट्रांगली फिल्मों को एज अ टूल यूज में लिया गया है फॉर ब्रेकिंग द हिंदू सोसाइटी, फॉर डिमीनिंग द हिंदू सोसाइटी, फॉर टेलिंग पीपल कि ये सब गलत है। यू नो हिंदुइज्म में जो भी होता है गलत है, भारत बिल्कुल बेकार देश था। भारत देयर वाज अ डायलॉग इन मतलब बच्चन साहब का ही था, अगेन नॉट अगेंस्ट हिम, बट उनकी किसी फिल्म का था कि कश्मीर को तो मुगलों ने डिस्कवर किया था। आर यू फॉर रियल? कश्मीर को मुगलों ने डिस्कवर किया था, फिर नाम कश्मीर कहाँ से आया? सो बहुत ही एब्सोल्युटली। स्ट्रांगली यूज में लिया गया है मेरे हिसाब से फिल्मों को अगेंस्ट द हिंदू सोसाइटी फॉर श्योर। एक और छोटा सा एग्जांपल आई विल गिव यू। दिस वाज फ्रॉम द हम्म। फिल्म सरफरोश। सो सरफरोश ब्रिलियंट हम्म। फिल्म, मतलब एक्टिंग वाइज अगर आप हम्म। देखो तो नसरुद्दीन हम्म। शाह सर ने, आमिर जी ने क्या एक्टिंग करी है, क्या परफॉर्मेंसेस थे, ब्रिलियंट। पर उसमें हम्म। एक डायलॉग आता है नसरुद्दीन शाह सर का कि एक दिन हम खदेड़ दिए गए पाकिस्तान में तो हम भूले नहीं हैं। किसने खदेड़ा भाई? आपके जिन्ना तो यहाँ बारकला से जीते थे मुंबई में। आप लोगों ने हम्म। मांगा था, हिंदू बेवकूफ है जो अपनी धरती के टुकड़े करके आपको दे देंगे पाकिस्तान। हमारा तो कोई लेना देना ही एब्सोल्युटली। नहीं था। हम तो कभी वो खिलाफत मूवमेंट जो एक्चुअली खलीफा के लिए हुआ था, कभी उसमें मर रहे थे हम, कभी हम बंगाल में मारे जा रहे थे, हम तो हर जगह मारे ही जा रहे थे। हमने कब डिसाइड किया पार्टीशन? हमें तो ये पता ही नहीं चला। किसने डिसाइड किया, हम्म। कब हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। मुस्लिम लीग ने मांगा था अलग कंट्री। आप किसको इल्जाम लगा रहे हो, किस पे इल्जाम लगा रहे हो? सो यू नो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कहूँगी इस नैरेटिव को पूरे को बिछाया गया ओवर द इयर्स, धीरे हम्म। धीरे धीरे हर तरफ। एंड
पूरी तरह से सोसाइटी में से डाला गया। अगेन कमिंग टू कम्युनिस्ट ने हमेशा यही दिखाया फ़िल्मों में कि जो लाला है वो रेपिस्ट है, जो बहुत हम्म। पैसे वाला सेठ है वो अपनी पत्नी को तो मारता है, देवी की पूजा करता है और हम्म। मज़दूरों से बहुत काम कराता है, उनको पैसा नहीं देता है। हम्म। ये क्या है? ये कम्युनिज़्म ही तो है। तुम बोल रहे हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट मत करो, अरे तो फिर देश कैसे चलेगा भाई? वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो भी तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जीजा जी चलाएंगे, जीजा जी चलाएंगे। यस। सी जो सच है वो सच है आदित्य जी, मतलब आप एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आप, और आप ये कह रहे हो कि अमेरिका में उसको जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि ही इज अ कल्प्रिट। आप खुद को देखो यार, आपको खुद दोनों माँ बेटे जो हैं वो बेल पर हैं, उनको सजा क्यों उसमें आ गए थे। चलिए सो बैक यू टू नो द टॉपिक कम्युनिस्ट अगेन। हाँ। सबने अपनी अपनी दुकान चलाई है यहाँ पे। कम्युनिस्ट ने अपनी चलाई है, महिलाओं को सोसाइटी, हम्म। महिलाओं को फैमिली से अलग करने वाले लोगों ने अपनी चलाई है। सब सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके किया गया है एंड आई थिंक हम्म। बहुत स्ट्रांगली इन्होंने यूज किया है सिनेमा को टू अचीव व्हाट दे वांटेड टू। या बहुत मतलब नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड इनएक्यूरेसी के साथ में। एंड अदिति जी जैसे अभी आपने बताया, इट इज वेरी ट्रू कि बहुत मिथोडिकली जो है तुरंत नहीं किया है। मतलब वो जो 10-10 साल के पैटर्न को भी अगर हम लेकर के चलते हैं तो 10 साल में पूरे डिकेड को आप जो है किसी के आप दिमाग में डाल डाल के आपने उसको एक पूरा एक जिसको कहते हैं पूरे वेल कुक्ड फूड बना करके आपने परोसा है। और उसके एब्सोल्युटली बाद में एब्सोल्युटली चटनी आपने अलग से फिर 10 साल के लिए आपने डाली है, फिर उसके बाद में अलग सा जो भी स्पाइस है वो आप, मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इस समय आकर के आप जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग जाग रहे हैं और हम लोग हिम्मत करते हैं कि हम लोग सामने आकर के और इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं जिससे कि मतलब हमारी जैसे मैं कहती हूँ ना आदित्य जी के लोग कहते हैं कि अरे हमारी एक वीडियो से क्या होगा, छोटा सा तो वीडियो, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा तो छोटा सा वीडियो एक चैनल है मेरा, बट स्टिल मैं एक चीज मानती हूँ कि एक वोट से एक गवर्नमेंट गिर गई थी। विद एब्सोल्युटली एवरी वोट काउंट्स। तो एक छोटा सा चैनल, मेरे जैसा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, वो भी काउंट करता है टू स्प्रेड द वॉइस। और जब आप जैसे एब्सोल्युटली गेस्ट आते हैं तो मतलब आपने तो बहुत सारे लोगों से आप मिली हैं, बहुत सारे लोगों से आपका बिल्कुल फेस टू फेस और बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारे ट्रूथ्स के बारे में आप लोगों ने बात किया है। तो दैट सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी आर अवेकनिंग नाउ, वी हैव अवेकन्ड नाउ, वो हो जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली और बिल्कुल। मैं देखो मैं मतलब फिल्म देखती में जी। नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ बता रहे नहीं आप मैं खुद बोलिए, मैं देखती हूँ प्लीज। कि जिस तरह हाँ। से नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज हो रहे हैं हु टॉक अबाउट सनातन, हु टॉक अबाउट आवर इश्यूज, हु ग्लोरीफाई आवर हिस्ट्री, आवर एंशिएंट भारत के अचीवमेंट्स। आई थिंक इट्स ग्रोइंग एवरी डे व्हिच इज सो ब्यूटीफुल टू सी एंड आई एम थैंकफुल। लोग कहते हैं सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने हमें अवेयर किया है। कितनी अवेयर किया चीजें है। हैं जो हमें कुछ भी नहीं पता थी। आज मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ आप लोग कहाँ थे, आप लोग को कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ कुछ पता ही नहीं। वो यही बोलते हैं यार न्यूज़पेपर आता था, उसमें जो लिखा था उसके हिसाब से ही पता हम्म। होता, और कहाँ से पता करेंगे हम। सो आई थिंक दैट राइट इज राइट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वी आर इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जहाँ हम अपनी बात भी तुरंत बोल सकते हैं, कोई फैक्ट वेरीफाई भी तुरंत कर सकते हैं। अब जिसे नहीं करना है वो तो नहीं एब्सोल्युटली। करेगा ना, जिसको हाँ हाँ। कुछ भी वो मानना है टिकटॉक वो तो देखेगा। मानेगा। हाँ। हाँ, वो करेक्ट। तो टिकटॉक ही वो एक देखेगा। अलग चीज है। हाँ। बट आई थिंक बहुत लार्ज स्केल पे अवेयरनेस हो रही है एंड आई एम सुपर सुपर हम्म। हैप्पी टू सी दैट एंड यू नो जो आपने बात कही, इवन एक चैनल जिसके कुछ ही व्यूज होंगे वो भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर आपने एक इंसान एब्सोल्युटली। को भी अवेयर कर दिया ना, इट हम्म। इज अ वेरी बिग थिंग। वो अकेला 10 को और अवेयर कर एब्सोल्युटली। लेगा। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली। ऑल्सो डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम निकाल करके, आपका बिजी स्केड्यूल बहुत होता है। और मैं व्यूवर्स को बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और अगर आप चाहते हैं कि अदिति जी जैसे गेस्ट और अदिति जी दोबारा चैनल पे आए, और हम लोग आज हम लोगों ने मूवीज के बारे में बात किया है, मूवीज ने जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एंड इट वाज अ वेरी प्लान्ड मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से अदिति जी ने बताया है, दैट इज अमेजिंग। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। और अदिति जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच अनिता जी फॉर हैविंग मी। नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। भारत